तो चले जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाला है जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है पोषण। जीव विज्ञान जिसका पहला चैप्टर है, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है पोषण। ठीक है, तो समस्त चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समस्त चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी बता दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन को आपको, ठीक है, चैप्टर पूरी कराने के साथ साथ आपको वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्यारे बच्चों, आप यदि शुरू से अंत तक ये क्लासेस कर लेते हैं तो पोषण जो चैप्टर है, मैं जितनी देर तक आप लोगों का क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, आप यदि शुरू से अंत तक, ठीक है, मन लगाकर क्लास को देखते हैं, ठीक है, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो मैं आपको जो है भरोसा देना चाहूंगा या गारंटी दूंगा, ये भी जो है 100% गारंटी होगा कि चाहे आपका ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब यहाँ पकड़ा जाएगा और सभी की किताब से, जो आपको किताब के किसी भी कोने से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, ठीक है, आप 100% उसका है जवाब दे पाएंगे। अब यदि यह क्लासेस पूरा से पूरा कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, ठीक है, कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाए, आप उसका बिल्कुल 100% जो है, मतलब बिल्कुल 100% सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर जो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा, यदि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है 2025 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होकर जो है, क्या और बहुत ही मजेदार के साथ पढ़ना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होकर पढ़ना चाहते हैं, और आप यदि चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन आए तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको जो है प्रत्येक दिन एक रिकॉर्डेड क्लास, एक लाइव क्लास, ठीक है, एक रिकॉर्डेड क्लास, एक लाइव क्लास जो है डेली आपको 2 घंटा करके कराया जाएगा, और बहुत जल्द से जल्द जो है बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन जो है बहुत डीपली के साथ जो है आपको पढ़ाया जाएगा, और बहुत जल्द से जल्द जो है कैसे आपका जो है सिलेबस खत्म हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो है जितनी मुझसे हो सके मैं आपको जो है उतना सुविधा के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और जो है जितनी आसान से आसान भाषा में चाहो, ठीक है, हो सके मैं आपको शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको जो है एक जो शाम 7 बजे जो है, डेली जो शाम 7 बजे होगा, ठीक है, शाम जो है 7 बजे आपको जो है लाइव क्लास मिलेगा 1 घंटे का। उसका जो है 1 घंटे का जो रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है 1 घंटे का आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। तो बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। आप यदि फ्री कब तक है तो फ्री एक नेक्स्ट जो है एक फिक्स टाइम तक ही है। आप यदि मार्च के अंदर, जो मार्च है, ठीक है, मार्च के अंदर ही अब क्या होता है, जो मार्च है, ठीक है, इन मार्च के, ये फरवरी जो है, अभी जो फरवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च जो है शाम 7 बजे क्लास होने वाले हैं, और जो शाम एक जो है रिकॉर्डेड क्लास जो देने वाले हैं, दोनों क्लासेस से ज्वाइन होना चाहते हैं, दोनों क्लासेस से करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शाम 7 बजे पर डे, चाहे दिन हो या जैसा भी दिन हो, कुछ भी हो, आपको जो है डेली जो शाम 7 बजे आपको मैं आप लोग के सामने लाइव आऊंगा, और लाइव क्लास लेके आऊंगा ही आऊंगा, और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लास से उसी दिन आप हो सकते हैं जिस दिन मेरा तबीयत ठीक ना हो और मुझे विशेष काम के लिए कहीं जाना पड़े, अन्यथा जो क्लास कभी ऑफ होने वाला आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, तो डेली जो है एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ और जो है लाइव क्लास के साथ जो आप लोग क्लास प्रत्येक दिन जो है लिया जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है आपको जो बेहतरीन ढंग से तैयारी कराया जाएगा। तो बच्चों, ठीक है, आप जो है रोजा के साथ जो है क्लास में इस क्लास से इस तरह से जुड़ जाइए, आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन होगा। ठीक है, आपको जो है जिस भी चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिस भी अध्याय को पढ़ाएंगे, ठीक है, उस अध्याय से आपको जो है एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, या ऐसा एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं होगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यदि मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ यदि क्लास करते हैं, आपको रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, रटने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए पहले जो क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें बता दें, आपको जो है बताने वाला था कि मार्च के अंदर, यदि फरवरी और जो मार्च है इनके अंदर ही आप जुड़ते हैं तो फ्री में आप जुड़ सकते हैं, फ्री में आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और उसके बाद, ठीक है, क्योंकि मैं ऐप जो है, एक जो ऐप्स है, ठीक है, ऐप भी मैं अपने कोचिंग यहाँ पर बनाने वाला हूँ, और ऐप में लाइव आने वाला हूँ, और ऐप में बहुत सारे जो है सिस्टम मिलेगा, बहुत सारे फैसिलिटी मिलेगा। आप यदि अभी से जुड़ जाते हैं तो आपको जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्री में आपको जो है शिक्षा मिलेंगे। आपको जब किसी भी 1 रुपया भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा, और फरवरी और मार्च के बाद यदि आप जुड़ते हैं तो आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास या जो है ऐप्स के माध्यम से जो भी मतलब क्या होता है वीवीए क्वेश्चन जो भी मिलने वाला है, ठीक है, तो आप जो है फ्री में चाहते हैं तो फरवरी और मार्च के अंदर ही जुड़ जाइए। और आप यदि मतलब, ठीक है, एडमिशन करना चाहते हैं तो मार्च के बाद एडमिशन करा के आपको जुड़ना पड़ सकता है। तो पहले जो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जीव विज्ञान जो है, जीव जो विज्ञान है, ठीक है, कौन सा विज्ञान, जो जीव विज्ञान जो है बच्चों, इसका पिता कौन है। ठीक है,
तो जीव विज्ञान जो है इसके पिता का नाम हो गया जो अरस्तु हो गया। कौन हो गया? अरस्तु हो गया। तो विज्ञान से हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे जीवों के बारे में, सिर्फ जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है जीवों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पर जो जीवों के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या जीव विज्ञान कहलाता है। आपसे पूछी जाए पेरोचो कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो पेरोचो जीव विज्ञान जो किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान क्या है, तो जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या होता है? बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी है दो शब्द से बना है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द है दो शब्दों से बना है, एक मैंने किया बायोस और एक लोजोस, ठीक है। बायोस और जो लोजोस है, तो फिर जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से बना है, बायोस प्लस लोजोस। बायोस का मतलब क्या? बायोस का अर्थ होता है जीव और लोजोस का अर्थ होता है क्या? अध्ययन करना या स्टडी करना, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं अभी पोषण के बारे में, ठीक है। पोषण, ठीक है। जीव प्रोग्राम, जीवों का जो प्रोग्राम है, जीव जो होता है उसका प्रोग्राम जो है उसका सिस्टम के बारे में बना है, यानी लाइफ प्रोसेस, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, यानी सबसे उसमें पढ़ेंगे। जे प्रोग्राम में सबसे पहला अध्ययन पढ़ेंगे पोषण, उसका पढ़ेंगे शोषण। तो पोषण क्या है, जीवों में पोषण किस प्रकार होती है, तो समस्त टॉपिक को पढ़ने वाला हम लोग सिर्फ इसी के अंदर। आइए परिचय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यदि जानना चाहेंगे जीव जो होते हैं, जीवों में सजीव या निर्जीव की पहचान कैसे करेंगे, आपसे सवाल पूछे जाए यदि पेरोचो सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव के 5 लक्षण बताइए या निर्जीव के 5 लक्षण बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है, तब उसको जो है अनेक क्रियाओं से हम क्या पेरोचो उसे पहचान सकते हैं या जान सकते हैं सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव यदि होंगे, सजीवों में क्या प्रजनन क्षमता होती है, या अपने जैसे संतान पैदा करने की क्षमता होती है, सजीवों में सांस लेने की क्षमता होती है, सजीवों में गर्म महसूस आदि जो है किसकी क्षमता होती है, गर्म महसूस ठंड जो है इसकी महसूस करने की क्षमता होती है। सजीवों में जो है क्या होती है, उसके साथ साथ जो है वृद्धि करने की क्षमता होती है, सजीवों में क्या होती है, वृद्धि करने की क्षमता भी होती है। इस प्रकार आप सजीव और निर्जीव में क्या जो है अंतर पा सकते हैं, यानी सजीवों के 5 लक्षण भी आप बता सकते हैं। तो फिर जो जीव प्रक्रम में जो है वे सारी क्रिया, सबसे पहले जानेंगे कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। जीव प्रक्रम जो है आखिर क्या है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उससे हम लोग जीव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। वे सारी क्रियाएं यानी वे सारे सिस्टम, वे सारी क्रियाएं, वे सारे सिस्टम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहलाते हैं। तो उसे हम लोग जीव प्रक्रम कहलाते हैं, क्या है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीव प्रक्रम कहलाएंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, पोषण हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये क्या हो गया, सारे के सारे क्या हो गया, जीव प्रक्रम हो गया, ठीक है। तो वे सारी क्रियाएं यानी वे सारे काम को बोलेंगे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या रक्षण होते हैं, अनुरक्षण होते हैं, जीवों का क्या रक्षा होती है। जैसे कि अनुरक्षण यानी रक्षा करना, जैसे मैं मुझे जीवित रहना, मुझे जीवित रहने से जानेंगे कि मैं जो एक जीव हूं, यानी कोई भी सारे जीव जो होते हैं उसे जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए मुझे और 10 दिन या 10 मिनट आगे जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो फिर बच्चों मैं यदि 10 मिनट आगे जिंदा रहूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना है, सांस लेना होगा और सांस छोड़ना भी होगा, ठीक है। सांस लेना होगा और सांस छोड़ना होगा। अगले दिन मैं 10 दिन तक जीवित रहना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, सांस लेना होगा, सांस छोड़ना, भोजन करना पड़ेगा, इस तरह का बहुत सारे क्रियाएं करना पड़ेगा, ठीक है। श्वास को लेना पड़ेगा, श्वास को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी भोजन का जो है पचाना पड़ेगा, इस तरह से बहुत सारे कार्य करने होंगे। तो क्या बोले, वही सारी क्रिया, इस तरह जो जितने सारे क्रिया होते हैं, इन क्रियाओं के द्वारा जिनका हम लोग क्या, इन क्रियाओं के द्वारा क्या जीवों का रक्षा करते हैं, जीवों का रक्षण करते हैं, उसी सिस्टम को, उसी तरीका को क्या जीवों का, जीव का जिस तरह का क्रिया होती है, काम होती है, उसे बोलेंगे जीव प्रक्रम। क्या बोलेंगे, जीव प्रक्रम। इसे गाना है जिंदा रहने के लिए मिल, क्या ऐसा ही कुछ गाना था, जिंदा रहने के लिए मिलना जरूरी है सनम, तो मिलना जरूरी नहीं है। तो बच्चों क्या जिंदा रहने के लिए क्या करना जरूरी है, तो जिंदा रहने के लिए हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है, सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, ब्लड को हार्ट से जो है यानी हृदय से प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना, फिर से लाके हृदय छोड़ना, इस तरह से जो है बहुत सारी क्रियाएं करनी होती है, बहुत सारे काम करने होती है, तब जाके जीव क्या होती है, जीव जो होते हैं, जो जीवन है इसकी रक्षा हो पाती है। यानी इसी सिस्टम को, इसी तरीका को
इस तरह का, ठीक है, जो क्रिया होती है इसको हम लोग बोलेंगे जे प्रक्रम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जे प्रक्रम। मुझे जो है उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप जो है अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं किसमें। तो यहाँ से जो पोषण, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले पोषण के बारे में, सिंपल जो है पोषण के बारे में। पोषण आखिर क्या है? अब पहले पूछे जाए प्यारे बच्चों पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, आप कोई पूछे जाए प्यारे बच्चों पोषण किसे कहते हैं, आप क्या बताएंगे? खाना है क्या पोषण कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों इस तरह से खाना ही क्या था पोषण कहलाता है, यानी ठूसना ही क्या था, ये कह सकता है ठूसना ही पोषण कहलाता है। तो कहना क्या गलत होगा, पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण जो है ये सारे जो डाइट्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक तरह का हम लोग पोषण कहेंगे। जितने सारे डाइट्स दिख रहे हैं सभी के सभी क्या है? पोषण है। सभी के सभी क्या है? पोषण है। तो पोषण का डेफिनेशन किस लेंगे फिर? जो पोषण किसे कहते हैं, और ये पोषण हो गया, या शोषण तथा श्वास लेना होगा, छोड़ना होगा, इस तरह से बहुत सारी क्रिया होती है। इन क्रिया को हम लोग क्या होता है? उत्सर्जन करना होती है। इस तरह का जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पोषण। यानी जीवों का, इस क्रियाओं के द्वारा ही जीव क्या है अपना जीवन को, यानी अपना अस्तित्व को बचाए रखती है। तो ये उत्सर्जन हो गया। तो जीवित रहने के लिए बहुत सारे क्रिया होते हैं। अब पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में, आखिर पोषण क्या है, पोषण आखिर होती है क्या होती है। तो वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषण को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या बताए कि वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कह सकते हैं। आपको बताओ, ठीक है, कि पानी क्या पोषण है? आप यदि बोले कि पानी पे क्या पोषण है, क्या बताइए, पानी पोषण है या नहीं है? तो तुम्हें पानी पिलता हूं। तो तेरे बच्चों पानी जो है बिल्कुल पोषण कहला सकते हैं, क्योंकि पानी को ग्रहण करने के बाद उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो लोहा, क्या लोहा को हम पोषण कर सकते हैं? क्या लोहा को भोजन करने के बाद, लोहा को ग्रहण करने के बाद, क्या लोहा को खाने के बाद क्या उसको हम पचा सकते हैं? क्या उससे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं? क्या उसका हम उपयोग कर सकते हैं? बताइए क्या उसका हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उसका हम लोग लोहा का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान के चलो प्लास्टिक, आप बोलेंगे प्लास्टिक को खाओ, और मतलब क्या प्लास्टिक क्या पोषण हो सकता है? तो प्लास्टिक भी बिल्कुल पोषण नहीं है। क्या ये मार्कर जो दिख रहा है ये पोषण है? तो ये भी पोषण नहीं है। तो फिर बच्चों पोषण हम लोग क्या कहेंगे? उसी खाद्य पदार्थ को, यानी ऐसे पदार्थ को ही कह सकते हैं जिनका, यानी वह विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद, ग्रहण करने के बाद इसका हम उसका उपयोग कर पाते हैं। ग्रहण करने के बाद यदि हम उसका उपयोग कर पाते हैं तो पोषण होगा, यदि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते तो पोषण कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते आगे टॉपिक में। तो समझ चुके पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं? तो इनमें जितने इस थाली में जितने सारे दिखता है सभी के सभी क्या है? ये पोषण है। सभी के सभी हम लोग क्या है? सभी के सभी क्या पोषण है। हरा पालक, चावल, ठीक है, भिंडी, टमाटर, दिख रहा है क्या है? पोषण ही पोषण है, क्योंकि जितने सारे खाद्य पदार्थ है सभी को खाने के बाद हम लोग क्या उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, खाने के बाद पचाएंगे, पचाने के बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करेंगे? शरीर के एनर्जी में, ठीक है, या जो है एटीपी में, कोशिका पावर हाउस में भेजेंगे, यानी एक तरह की एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी से हम क्या करेंगे? उसका उपयोग करके जो हम लोग बोलने पाएंगे, चलने पाएंगे, फिरने पाएंगे, देखने पाएंगे, इस तरह का बहुत सारी क्रिया करने पाएंगे। तो क्या आप लोग जो है पोषण के बारे में जान चुके हैं कि पोषण क्या है? यदि पोषण के बारे में जान चुके हैं तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे पोषण के प्रकार के बारे में। आखिर पोषण के प्रकार है कितने? ठीक है, तो चलिए पोषण को देख चुके हैं। पोषण को देख के भी आपके मुंह में शायद कुछ आ रहा होगा कि पोषण जो है ये कितने स्वादिष्ट हो सकते हैं, और ये जो पोषण है इसे खाने में कितना ही मजेदार होगा। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोषण कितने ये स्वादिष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे पोषण के प्रकार के बारे में। पोषण के इसके बारे में, प्रकार के बारे में, पोषण के प्रकार जो है कैसे होती है, क्या क्या होती है। चलिए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि प्यारे बच्चों यानी पोषण की विधियां जो हो गया, यानी पोषण की विधियां ठोसना पोषण कहलाता है क्या? नहीं। तो पोषण करने की विधियां होती है, कितनी होती है, कैसे कैसे पोषण कर सकते हैं? तो पोषण की जो विधि होती है दो होती है, एक स्वपोषण हो गया और क्या परपोषण हो गया।
पहला हो गया क्या पोषण, शो पोषण, दूसरा हो गया क्या प्रपोषण। शो पोषण क्या कहेंगे, शो पोषण किसे कहते हैं और प्रपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। शो पोषण किसे कहेंगे और प्रपोषण किसे कहेंगे, शो पोषण की डेफिनेशन जानेंगे यहाँ, ठीक है। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए, कुछ खाने के लिए, ऐसे जीव जो भोजन करने के लिए, भोजन के लिए बोले है अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। क्या बोले कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शो पोषण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शो पोषण कहलाएंगे। तो ऐसा कौन कौन सा जीव है जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर मेरा मम्मी, क्या हो सकता है, तो उसे भोजन बनाने के भी लिए जो है कितनी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है। चावल कहाँ से आया, उसे दाल की, चावल की, रोटी की, तेल की आवश्यकता होती है, मसाला की आवश्यकता होती है। ये कहाँ से आया प्यारे बच्चों, ये जो है पेड़ पौधे से आया। यानी हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम लोग अपना भोजन तैयार करने के लिए किसी न किसी अन्य जीवों पर, किसी न किसी अन्य जीवों पर, चाहे पेड़ पौधे पर, चाहे सूक्ष्म जीवों पर, किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और ऐसे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए, यानी स्वपोषण में ऐसा आएगा, ऐसे जीव, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए, अपना जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपने आप खुद तैयार करते हैं, अपने आप या खुद तैयार करते हैं, या अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। याद रहेगा, स्वपोषण किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, ऐसे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे जितने सारे हरे पेड़ पौधा होगा, जितने सारे हरे पेड़ पौधा होगा, सभी के सभी स्वपोषी ही होगा। जितने सारे हरा पेड़ पौधा होगा, सबके सब क्या स्वपोषी ही होगा। आइए जो हरा पेड़ पौधा है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे इसी चैप्टर में, जब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो संपूर्ण जो है हरा पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अभी सिर्फ जो है थोड़ी सी आगे। तो सभी यहाँ जो आपसे पूछा जाए पेड़ बच्चों, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, ठीक है, या मृतजीवी या परजीवी। तो जवाब देना आपको, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। आप बताएंगे कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों होती है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है पेड़ बच्चों, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं, उन्हीं वर्णों के कारण जो है पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सीधे वातावरण से संपर्क जो है, सीधे वातावरण से अपघटन क्रिया के द्वारा क्या होता है, अपना भोजन तो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों हमारे पास यदि क्या क्लोरोफिल की आवश्यकता होता, हमारे पास यदि क्लोरोफिल होता तो हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या इस वातावरण से संपर्क में रहकर जो है अपना भोजन खुद बना सकते थे। तो हमारे अंदर जो है क्लोरोफिल जो वर्ण होती है वो नहीं पाई जाती है, जिनके कारण हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे जीव जंतु हो गया, या अंडा प्राप्त करने के लिए अन्न यदि मिलना है तो हमें क्या पूरी तरह से जो है मुर्गी पर, हंस पर, या दूध प्राप्त करना है पूरी तरह से गाय भैंस पर, ठीक है, मांस प्राप्त करना है मुर्गा पर, बकरी पर, ये सब जो है अन्य स्रोतों पर हम लोग क्या निर्भर रहते हैं। चावल प्राप्त करना है तो फिर जो चावल धान की पौधा पर, बिल्कुल हम लोग क्या दूसरे जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। तो फिर जो आपसे पूछा जाए कि सभी पेड़ पौधे होते हैं, तो जवाब देना है, उनमें से ढूंढ के निकालना है कि सभी पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी। कहाँ है स्वपोषी, ठीक है, सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। जहां भी ऑप्शन को दिखने मिल जाए स्वपोषी में क्या टिक लगाना है। तो फिर जो ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो Mg होती धातु है, ये सिर्फ और सिर्फ जो क्लोरोफिल में ही पाई जाती है, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे के पत्ते में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु। तो चलिए पढ़ेंगे जल के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है जल की आवश्यकता कितना होती है, तो जल कितना महत्वपूर्ण है, जल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल, ठीक है, जल के कारण ही जो है इनमें क्या वृद्धि होती है, जल के कारण जो है, जल जो होते हैं उनके कारण ही पौधे में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो पौधा होती है इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए जो है यह एक यानी
जल प्रकाश संश्लेषण के लिए जल जो होता है एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, क्या है? एक अनिवार्य घटक है। अगर बोला क्या नियमित रूप से जल ना मिले, यदि नियमित रूप से जल ना मिले तो यह क्या मर जाएगा। ठीक है, यानी पौधा को यदि नियमित रूप से जल ना मिले तो पौधा क्या हो जाएगा, जो है मर जाएगा। इसीलिए जो है क्या, इसलिए किसान अपने खेतों में जो, इसीलिए जो किसान होते हैं अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। पौधा ना मरे इसीलिए अपने खेतों में क्या है, जो किसान होते हैं सिंचाई करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को नियमित रूप से, जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं वो करने के लिए पौधे को नियमित रूप से जल तथा खनिज लवण, जो जल तथा खनिज लवण होता है उसकी आवश्यकता होती है। और खनिज लवण के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन। खनिज लवण के रूप में क्या नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, लोहा मिलता है, आदि क्या होता है, मिलता है का अवशेष। ठीक है, क्या अवशोषण करते हैं, जो क्या खनिज लवण के रूप में, जो क्या खनिज लवण के रूप में नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को और लोहा जो होते हैं इनको क्या होते हैं, वो अवशोषण करते हैं। क्या करता है ये, अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन से प्रोटीन एवं नाइट्रोजन जो होता है उससे प्रोटीन एवं जो है अन्य यौगिक का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का, उसके साथ साथ जो है अन्य जो यौगिक होते हैं उसका क्या संश्लेषण करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया। ठीक है, चित्र में है कि ये पौधे का क्या हो रहा है, जैसे सूर्य क्या हो गया, सन हो गया, तो सन है, सनलाइट को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। पत्ते जो सनलाइट को ग्रहण किया, सनलाइट को ग्रहण करने के बाद जो है, ठीक है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी क्या वायुमंडल से क्या ग्रहण किया, इस वायुमंडल से क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो है सूर्य प्रकाश को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद, ठीक है, ग्रहण करने के बाद जो है ये रूट से, जड़ से, कहाँ से, जड़ से। जड़ जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जड़ कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो मूसला जड़ और झगड़ा जड़। ठीक है, जड़ में जो इसमें भी दो टाइप हो गया, इसको हम लोग मेन जड़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य जड़ बोलेंगे। और इसका क्या जो है, जड़ है सहायक जड़ हो गया। ठीक है, तो क्या मुख्य जड़ हो गया और सहायक जड़ हो गया। तो मुख्य जड़ और जो सहायक जड़ मिलकर क्या होता है, खनिज लवण का और पानी का क्या अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये इस मिट्टी में जो प्रचुर मात्रा में जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, लोहा आदि जो है इसकी जो मात्रा पाएगा और पानी की जो मात्रा पाएगा, तो ये सहायक जड़ क्या करेगा, उस मिट्टी से, सहायक जड़ जो क्या उस मिट्टी से जो क्या अवशोषण करेगा, किसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा आदि को क्या अवशोषण करेगा। और अवशोषण करने के बाद जो क्या करेगा, ये जो है सहायक जड़ मुख्य जड़ में भेजेगा। सहायक जड़ कहाँ भेजेगा, सहायक जड़ मुख्य जड़ में भेजेगा। और मुख्य जड़ क्या तना में भेजेगा, तना क्या पत्ते में भेजेगा। ठीक है, और पत्ते में क्या रहेगा, जो पौधा है, पौधा का भोजन बनेगा। पत्ते में क्या, पौधा जो है पौधा का भोजन बनेगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, कितने मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, तो चार मुख्य जो तत्व होगा, चार की आवश्यकता हो गया। पहले क्या, सूर्य प्रकाश। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हम लोग का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा कितना हो गया, जल हो गया। तीसरा क्या हो गया, H2O हो गया। और चौथा जो हो गया क्या हो गया, जिसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है, मिनरल्स, या जो है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिसको हम लोग क्या खनिज लवण कहते हैं। ठीक है, एक जो क्या होगा, खनिज लवण जो हो गया। चारों क्या होती है, खनिज लवण जो है चारों की क्या मुख्य आवश्यकता होती है। इन चारों यदि एक घट जाए, इन चारों से यदि क्या एक यदि घट जाए तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगा वो संपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा प्यारे बच्चों, क्रिया होने के बाद, ठीक है, होने के बाद जो क्या करेगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, C6H12। ठीक है, C6H12O6 जो है ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। पौधे में भोजन के रूप में क्या बनेगा, C6H12 क्या होता है, O6 जो है एक ग्लूकोज का सूत्र है। आपसे यदि पूछी जाए प्यारे बच्चों कि ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या है, निम्न में से यानी ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या है, चार ऑप्शन देगा। जिस ऑप्शन में मिलेगा आपको C6H12O6 वो जो क्या ग्लूकोज का सूत्र होगा, और उसमें आपको क्या ना टिक करना। ठीक है, आगे जो होगा उसके साथ साथ जो है क्या, ये H2O को यानी पानी की मात्रा को जो है मुक्त करेगा। उसके साथ साथ O2 को क्या मुक्त करेगा। ठीक है, वायुमंडल में जो है किसको, ऑक्सीजन गैस को, और जो है जल वाष्प को जो है दोनों को क्या मुक्त करेगा। ठीक है, दोनों को क्या ये मुक्त करेगा। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो जल कितनी आवश्यकता है, जल की कितनी महत्वपूर्ण है, तो जल के बारे में जान चुके हैं। क्या जाने इस टॉपिक में कि सूर्य प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब प्रकाश पौधे में या किसी पेड़ में या किसी पौधा में जब क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो जल कितनी आवश्यक है, जल का क्या काम है, जो जान चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो और एक क्रिया होती है फिर बच्चों, आपको यहाँ जाइलम और फ्लोएम पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो जाइलम क्रिया और फ्लोएम क्रिया पढ़ने को मिलेगा, तो जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है कि, और फ्लोएम क्या करता है, जाइलम का मुख्य कार्य मुख्य क्या, जाइलम जो उसका कार्य क्या होता है कि जो तना होती है, तना के बीच बीच में जो है जाली के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम जाइलम कहते हैं। तो क्या होते हैं, तो जाइलम जो होते हैं ना, जो सहायक जल क्या किया, जो सहायक जल, ठीक है, खनिज लवण को और पानी को मुख्य जल में भेजा। और मुख्य जल क्या होता है, जाइलम के सहारे जो है क्या भेजता है, जाइलम के सहारे, जाइलम के जरिए से, जाइलम के सहारे से क्या होता है, वो पत्ते तो भेजता है, किसको, खनिज लवण को और पानी को। ठीक है, और जो है फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का कार्य क्या है, बना हुआ जो भोजन होता है C6H12O6 जो होता है, ये जो बना हुआ भोजन है, इस भोजन को क्या कहते हैं, शरीर के पौधा का जो शरीर होता है, पौधा का शरीर के प्रत्येक अंगों तक क्या होता है, पहुंच जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंगों तक क्या होता है, ये पहुंच जाते हैं, किसको,
ग्लूकोज को, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, ठीक है। आपसे पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, और जाइलम जो होती है हमेशा जो दूसरा पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि जाइलम का जो कार्य होता है नीचे से ऊपर की होती है, और फ्लोएम का जो कार्य होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्यों? क्योंकि जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम जो नीचे से क्या ऊपर की ओर भेजा मुख्य तत्वों को, ठीक है, पोषक तत्वों को, और फ्लोएम का क्या कार्य, बना हुआ भोजन को क्या नीचे की ओर भेजा, ये क्या पौधा का शरीर के पत्ते अंगों तक पहुंचा, ठीक है। इस प्रकार से आप जाइलम के क्या और फ्लोएम के अंतर को बता सकते हैं। तो जाइलम का यदि पूछे कि आपसे जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। पहला में जवाब दीजिएगा, जाइलम जो क्या होता है, जाइलम में जाइलम क्या करता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी से खनिज लवण को, ठीक है, खनिज लवण को और जो पानी की मात्रा को अवशोषण करके जो है क्या अवशोषण करता है, अवशोषण करके पत्ते तक हो जाते हैं, और फ्लोएम क्या करते हैं, बना हुआ भोजन को यानी ग्लूकोज को शरीर के पत्ते अंगों तक हो जाते हैं। और दूसरा कार्य क्या होगा कि जाइलम जो होता है हमेशा, जाइलम का कार्य हमेशा नीचे से क्या ऊपर के होते हैं, और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ऊपर से हमेशा नीचे की ओर होती है, ठीक है। इस तरह से आप जो अंतर आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य प्रकाश यदि ना होता, यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश ना हो तो क्या सूर्य प्रकाश यदि ना हो, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण हो पाएगी। जैसे जल के बिना संपूर्ण नहीं हो पाएगी, तो प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश जो है उसके बिना भी क्या यह जो क्रिया होगा संपूर्ण नहीं हो पाएगा, यानी क्या पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश होते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण, जो सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण, ठीक है, कारण CO2 को शुद्ध कर सकता है। जो प्लस CO2 को शुद्ध कौन कर सकता है, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश जब होगा तभी सिर्फ क्या CO2, तभी सिर्फ पौधा जो होता है, पौधा या पेड़ CO2 को क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। CO2 को O2 में बदल सकता है। किसको? CO2 को किसमें बदल सकता है, CO2 को O2 में बदल सकता है। कब? यदि सूर्य के प्रकाश की हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो, तभी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के बाद उसको O2 में बदल सकता है, यानी इसको विखंडित कर सकता है। किसको? CO2 को जो है कार्बन और O2 में, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन में विखंडित कर सकता है, विखंडन यानी अलग अलग कर सकता है। किसकी उपस्थिति में? मात्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। आगे बोला है क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश की क्रिया जो है, ठीक है, क्या बोला है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की क्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य प्रकाश क्या होती है, जो सूर्य प्रकाश होती है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जो सूर्य प्रकाश होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या करता है, एक तरह का एनर्जी, एक तरह का ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि आपसे बताया गया है, आपसे जो है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, चलो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, सूर्य प्रकाश जो है क्या, यह सूर्य प्रकाश को विकिरण ऊर्जा द्वारा, सूर्य प्रकाश जो है, सूर्य प्रकाश को क्या विकिरण जो होता है, एक ऊर्जा होता है, विकिरण ऊर्जा द्वारा जो है, विकिरण ऊर्जा द्वारा रासायनिक ऊर्जा में, सूर्य प्रकाश में जो क्या विकिरण ऊर्जा होती है, उस विकिरण ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन करता है। जो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन करता है, ठीक है, परिवर्तन करता है तथा पानी को दो भागों में बांटता है, ठीक है। पानी जो है उसको दो भागों में, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होती है, तो उसे दो भागों में बांटते हैं, किसमें? हाइड्रोजन में, और किसमें? ऑक्सीजन में, जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दोनों को अलग अलग भागों में क्या होता है, विभक्त करता है, दोनों को अलग अलग भागों में क्या होता है, विभक्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला टॉपिक है कि दो भागों में क्या विभक्त करता है, और आगे बोला है क्या, ऑक्सीजन रंध्र द्वारा, जो ऑक्सीजन होते हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा हो गया रंध्र द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं। तो पत्ती जो होती है, क्या पौधे की जो पत्ती होती है, तो पत्ती में क्या होती है, पत्ती के बारे में आप जान चुके हैं, नहीं जाने तो फिर से बता दें कि जो पत्ती होते हैं, प्रत्येक पत्ती में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या होता है, स्टोमाटा बोलते हैं, और जो इंग्लिश हिंदी में हम लोग रंध्र बोलते हैं, और जो इंग्लिश है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो चलो क्या होते हैं, जो स्टोमाटा होती है, जो रंध्र होती है, तो प्रत्येक पौधे की पत्तियों में होती है, और इन्हीं पौधे के पत्तियों में क्या होती है, इन्हीं पौधे की पत्ती जो है, पत्तियों जो बीच में जो है स्टोमाटा पाता है या रंध्र पाता है, इस रंध्र के सारे जो है क्या H2O जो है जल गैस के रूप में, और जो क्या यहाँ से जो है क्या ऑक्सीजन जो होती है, इन्हीं से क्या मुक्त होती है, इन्हीं से क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। तो हालांकि जो है जब क्या होती है, जो इसका भोजन बनता है, ठीक है, जब क्या होता है, पौधे का भोजन ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बनने के बाद जो है अवशेष रूप में यानी अतिरिक्त मात्रा में जो पानी बच जाता है, और ऑक्सीजन गैस जो उनके लिए क्या है, अनावश्यक है, तो क्या होता है, जो स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा क्या होता है, कुछ ऐसा, उसमें कुछ रिक्त स्थानें पाई जाती है, कुछ रिक्त स्थानें पाई जाती है, ठीक है, रिक्त स्थान जो पाई जाती है ना, तो क्या होते हैं, पौधे का भोजन बनने के बाद जो है अवशेष पानी जो है और जो ऑक्सीजन है वो जो है पूरा वहाँ खुला हुआ रहता है, यानी उस रिक्त स्थान में भरी हुई रहती है। जब क्या होता है,
अधिक मात्रा में जो बढ़ जाता है, ठीक है, जब उसमें क्या फुल पूरा जो है फुल टंकी कहा जाता है, वो टंकी जब क्या फुल हो जाती है, जो रंध्र का टंकी जब फुल हो जाती है, तो उसके जो मुंह होता है अपने आप खुल जाता है, मुंह जो क्या होता है अपने आप खुल जाते हैं, और हर गैस की तरह क्या होता है जल वाष्प बन के जो क्या होता है किसको पानी को मुक्त करता है और ऑक्सीजन गैस को क्या मुक्त करता है, ठीक है, दोनों गैस के रूप में क्या मुक्त करता है। कहाँ मुक्त करता है? तो हमारे इस वायुमंडल में ही मुक्त करती है, इस वायुमंडल में क्या होती है मुक्त करती है, ठीक है। तो क्या होती है यदि पूछे कि गैसों का आदान प्रदान किन के द्वारा होती है, तो गैसों का आदान प्रदान जो है क्या स्टोमाटा, या जिसको हम लोग स्टोमाटा के द्वारा होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र के द्वारा होती है। तो गैसों का आदान प्रदान किससे होती है? तो गैसों का आदान प्रदान जो रंध्र द्वारा होती है। गैस को क्या लेना और गैस को छोड़ना क्या, तो रंध्र के द्वारा ही होती है। रंध्र के सहारे गैस को क्या ग्रहण भी करता है और रंध्र के सहारे गैस को बाहर भी निकालता है, ठीक है। तो और जो है द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को इसके CO2 से जो बच गया तुम्हारा क्या, जो इसमें जो क्या होगा कि पानी को दो भाग में बांटा, पानी को दो भागों में भागा, ठीक है, दो भागों में क्या हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या विभक्त हो गया, और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो गया और रंध्र के द्वारा जो है क्या बाहर निकल गया, ऑक्सीजन जो गैस हो गया रंध्र के द्वारा बाहर निकल गया, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस बच गया, कौन सा गैस बचा हुआ है अभी, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस बचा हुआ है, कौन सा गैस बचा हुआ है, जो हाइड्रोजन गैस बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, देखो क्या होता है इस हाइड्रोजन गैस का यहाँ, तो हाइड्रोजन गैस है CO2, जो CO2 गैस है, ठीक है, CO2 से मिलकर, यानी हाइड्रोजन और CO2 मिलकर, ठीक है, हाइड्रोजन और CO2 ये दोनों आपस में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और क्या जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो क्या हुआ CO2 और जो हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, दोनों का क्या होता है संयोग होकर क्या होता है जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है फिर बच्चों? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। आगे टॉपिक में चलते हैं, ठीक है, आगे जो टॉपिक है क्या बोला है, आगे है जंतुओं में पोषण। जंतु जो होता है जंतु में पोषण, ठीक है, आप हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में और जंतु के पोषण के बारे में, ठीक है यार बच्चों। ये जो चैप्टर है चैप्टर ही पोषण है, पोषण के बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग पढ़ेंगे यह चैप्टर जंतु के पोषण के बारे में। तो सभी जंतु जो है परपोषी होते हैं, जितने सारे जंतु होते हैं क्या होते हैं परपोषी होते हैं, सभी जंतु क्या होते हैं क्या होते हैं परपोषी होते हैं, और जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। लेकिन जो है भिन्न भिन्न जंतुओं में क्या होता है, जो भिन्न भिन्न जंतु होते हैं, भिन्न भिन्न जंतुओं में भोजन क्या होता है भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग जंतुओं में भोजन करने की जो विधि होती है वो अलग अलग होती है। सभी भोजन में विधि, ठीक है, सभी भोजन में यानी सॉरी सभी जीवों में या सभी जंतुओं में भोजन करने का मतलब जो भोजन करने का सिस्टम होता है एक जैसा नहीं होता। जैसे गाय क्या होती है उसके हाथ नहीं होते, हाथों से भोजन नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुंह से भोजन करते हैं, ठीक है, हाथी सूर से भोजन करते हैं, आदमी जो कि हाथों से भोजन करते हैं। तो भोजन करने ग्रहण करने की जो विधि होती है वो कुछ अलग अलग होती है, ठीक है। तो सभी जंतु जो है परपोषी होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न जंतुओं में पोषण भी क्या होता है भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो क्या बोला अमीबा, कौन सा बोला है अमीबा। अमीबा एक सरल प्राणी, ठीक है, प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा जो एक सरल प्राणी क्या है सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है, यह मृदु जलीय और एक कोशिकीय जीव है तथा अनिश्चित आकार की होती है, तथा जो है एक जो है ये जो निश्चित आकार की नहीं होती। आपसे यदि पूछे जाए कि जो है अमीबा कैसा प्राणी है, तो अमीबा जो है ठीक है प्राणी संपोषी प्राणी है, ठीक है। कौन सा प्राणी है? प्राणी संपोषी प्राणी है। और प्राणी संपोषी जो प्राणी होते हैं क्या होती है भोजन को ठोस तरल के रूप में क्या ग्रहण करता है, ठोस और तरल के रूप में क्या ग्रहण करता है, ठीक है। यह मृदु जल में पाया जाता है। यदि पूछे जाए आपसे कि जो है यह अमीबा किस स्थान पर पाया जाता है, अमीबा जो है किस स्थान पर पाई जाती है, तो अमीबा जो सिर्फ जो है मृदु जलीय स्थान पर पाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर क्या जल की मात्रा मृदु होगा वहीं पाएगा। और यह जो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो अमीबा क्या है कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और इसकी जो आकृति होती है निश्चित नहीं होगी बल्कि क्या अनिश्चित आकार की होती है। इसकी जो आकृति होगा बल्कि निश्चित नहीं होगा बल्कि क्या अनिश्चित आकार की होती है, ठीक है, आकार की होती है। और इसकी जो आकृति होती है परिवर्तन, जो इसकी आकृति में परिवर्तन, इसे आपसे पूछे जाए कि अमीबा में आकृति का परिवर्तन किसके कारण होती है, आपसे यदि पूछी जाए अमीबा में आकृति का जो परिवर्तन होता है किसके कारण होती है, तो पहले तो उत्पाद के कारण होती है। किसके कारण होती है? उत्पाद के कारण होती है। इसकी ही मदद से बोला है क्या भोजन ग्रहण करता है। यदि आपसे पूछे जाए कि अमीबा में भोजन किसकी मदद से करता है, अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से करता है, तो अमीबा जो अपना भोजन करता है उत्पाद की मदद से करता है। किसकी मदद से करता है? ये उत्पाद जो होता है उत्पाद की मदद से करता है। इसका भोजन थी बैक्टीरिया, इसका जो भोजन है बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव होती है। जो अमीबा का जो भोजन है, अमीबा जो है उसका जो भोजन है, भोजन के में क्या हो गया छोटे बैक्टीरिया हो गया, डायटम हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, डायटम हो गया, और अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, ठीक है। क्यों एक कोशिकीय जीव? क्योंकि जीव यो जो है बहु कोशिकीय नहीं बल्कि एक कोशिकीय है। इसका भोजन भी क्या अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव है, और डायटम हो गया, और जो क्या हो गया बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसका भोजन है।
शरीर जो है, ठीक है, शरीर की सतह के से क्या भोजन ग्रहण करता है, क्या शरीर की जो सतह होती है, शरीर की सतह से डायटम यानी जो है उत्पाद के कारण, और शरीर की जो सतह होती है, शरीर जो होती है उसकी सतह से क्या होता है, भोजन करता है, ठीक है। अमीबा में भोजन का जो पाचन होती है रसधानी में होती है। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, अमीबा में भोजन का पाचन होती है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होती है, ठीक है, उत्पाद शरीर के द्वारा, सतह के द्वारा, या जो है तो किससे होती है, रसधानी से होती है। कहाँ से होती है, रसधानी से होती है, रसधानी में होती है। पचा हुआ जो भोजन होता है, पचा हुआ भोजन, ठीक है, पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर, जो पचा हुआ भोजन होता है उसका, जो रसधानी से निकलकर जो है कोशिका दर पे पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, रसधानी से। पचा हुआ जो भोजन होता है रसधानी में होती है, और पचा हुआ भोजन, ठीक है, कहाँ से, रसधानी से निकलकर, कहाँ होता है, रसधानी से निकलकर कोशिका जो दर होती है, कोशिका दर में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, कोशिका दर में पहुंच जाती है। तो ये अमीबा का चित्र है। अमीबा का चित्र जो क्या होती है, अमीबा का चित्र जो है बिल्कुल निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। तो ये क्या है, जो दिख रहा है केंद्रक है, ये जो दिख रहा है आपको क्या है, ये केंद्रक है। ये जो दिख रहा है क्या क्या है, अंकुश, ठीक है, मतलब क्या अनुकुंजनशील है, ठीक है, और क्या ध्वनि है, और क्या है, ये पादप है, यह जो क्या है पादप है, और ये जो है क्या दर्भ है, ठीक है, भादर्भ है, ये अंदर दर्भ है, ठीक है, भादर्भ है, अंदर दर्भ है। ये क्या है, बसा क्या है, वर्षा की बूंदे है, और ये रसधानी है। यहाँ क्या तो भोजन का निर्माण होती है, ठीक है, भोजन का जो सरिपाचन होती है, ठीक है। ये और जो है पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचते हैं, राजधानी से, जो क्या राजधानी होती है या भोजन का पाचन होती है, लेकिन पचा हुआ भोजन कहाँ होता है, यहाँ से जो है यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, वहां से कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है। राजधानी जो होते हैं, सॉरी केंद्र जो होते हैं, केंद्र पे पहुंच जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, उसका जीवन यापन होती रहती है, ठीक है, इसका जीवन यापन क्या होती है, इस तरह से जो अमीबा अपना जीवन यापन करते हैं पोषण करने के बाद। तो चलिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है क्या, प्रामेशियम, ठीक है, कौन सा में से, प्रामेशियम, ठीक है। अभी जो हम प्रामेशियम के बारे में पढ़ेंगे, प्रामेशियम में भोजन का पाचन कैसे होती है, भोजन कैसे होती है, इसमें पोषण किस प्रकार होती है, कैसे होती है, ठीक है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रामेशियम जो होते हैं ये क्या होती है, इसका जीव कैसी होती है, किस प्रकार का जीव है। तो प्रामेशियम में पोषण, प्रामेशियम में पोषण, यह एक प्राणी संपोषी, ठीक है, जीव है। ये प्रामेशियम है, यह भी एक प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है, प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। इसकी आकृति निश्चित होती है, बट जो है यह एक कोशिकीय जीव है, यह भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन प्रामेशियम जो होती है इसकी आकृति निश्चित होती है। इसकी आकृति अनिश्चित नहीं होती है, किसकी तरह, अमीबा की तरह जो आकृति निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित नहीं होती है, बल्कि इसकी आकृति निश्चित होती है, ठीक है, निश्चित होती है। इसकी शरीर जो है, इसकी शरीर बोला क्या, सिलिया, ठीक है, बोला क्या, सिलिया से लगी होती है। ऐसे पूछे है कि प्रामेशियम की प्रामेशियम जो होती है उसका शरीर किससे ढकी होती है, तो प्रामेशियम की जो शरीर होती है इस सिलिया से ढकी होती है। किससे ढकी होती है, सिलिया से ढकी रहती है। इनमें भोजन का जो अंतग्रहण होती है, भोजन का जो अंतग्रहण होती है, बोले साइटो, ठीक है, बोला क्या, साइटो स्टोम से होती है। किससे होती है, साइटोस्टम से होती है, यानी जिसको हम लोग कोशिका मुख कहते हैं। साइटोस्टम यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं, कोशिका मुख से होती है। आपसे ये पूछी जाए कि प्रामेशियम में भोजन का अंतग्रहण कहाँ से होती है, तो प्रामेशियम में भोजन का अंतग्रहण जो है आपको पूछ सकते हैं, कोशिका मुख से होती है या साइटोस्टोम से होती है। क्या, साइटोस्टम या कोशिका मुख से होती है। किसका होती, क्या होती है, तो अमीबा, सॉरी, प्रामेशियम में इसका, प्रामेशियम में भोजन का क्या होती है, अंतग्रहण होती है। तो ये जो है क्या प्रामेशियम दिख पा रही है, जो इसका चित्र क्या है, ये प्रामेशियम है। तो जुम आउट कर देते हैं। तो प्रामेशियम जो है ये संकुचित रिक्ति क्या हो गया, जो क्या करते हैं, ये हमेशा एक तरह का संकुचन क्या होता है, कंपन उत्पन्न करते रहता है, संकुचन कंपन उत्पन्न करते रहता है, ठीक है। और जो है ये जो रिक्त स्थान दिखते हैं इसको हम लोग क्या, साइटोप्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लास्टम कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, सॉरी सॉरी क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और जो ये दिखता है ये प्राकेंद्रक है, और जो ये दिखता है ये क्या, छोटा केंद्रक है, ठीक है। और जो इसका क्या मुख हो गया, मुख्य द्वार जो है क्या, यहाँ से जो उसका क्या होती है, मुख्य द्वार होती है, मुख्य द्वार हो गया क्या, यहाँ से मुख्य द्वार हो गया, जहाँ से भोजन ग्रहण करता है। और जो है ये जो दिख रहा है काटा काटा, ठीक है, ये क्या है, सिलिया है। और जो है सिलिया ही क्या होता है, प्रामेशियम को बाहरी वातावरण से क्या आवरण, यानी एक तरह का रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, क्या होता है, रक्षा प्रदान करता है। और जो भोजन जो होती है क्या होती है, भोजन जो रिक्तिका होती है, और क्या होता है, भोजन रिक्तिका हो गया। तो इस प्रकार जो रिक्तिका दिखता है ये भोजन रिक्तिका हो गया। और संकुचित रिक्तिका जो ये दिखता है और ये दिखता है, दोनों के दोनों क्या, संकुचित रिक्तिका है, ठीक है। तो ये जो है क्या रहा, प्रामेशियम रहा। प्रामेशियम से जितने सारा टॉपिक था हम लोग जान चुके हैं। अभी पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र, ठीक है, मनुष्य में क्या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य का पाचन तंत्र जो है, मनुष्य का पाचन तंत्र, तो मनुष्य का पाचन तंत्र में क्या पढ़ेंगे,
सभी उच्च श्रेणी के जंतु, जितने सारे उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, सभी के सभी उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं, जंतु में भोजन का जो पाचन होती है, भोजन का पाचन के लिए बोले विशेष अंग होती है। क्या होती है? जितने सारे उच्च श्रेणी के क्या जंतु होंगे, तो सभी के भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, भोजन को क्या करने, अवशोषण करने के लिए, या भोजन का क्या नहीं, क्या करने के लिए, तो अलग अलग कार्य के लिए क्या होते हैं, अलग अलग अंग होती है। किसमें होती है? तो सभी के सभी उच्च प्राणियों के लिए या उच्च जंतुओं के लिए क्या होती है, एक विशेष क्या होता है, विशेष काम के लिए विशेष अंग होती है। विशेष काम के लिए क्या विशेष अंग होती है? जैसे मैं क्या उच्च प्राणी, जैसे मैं क्या हूँ, उच्च शरीर के प्राणी हूँ या जंतु हूँ, तो मेरा क्या हाथ के लिए क्या, मतलब हाथ अलग काम के लिए, आंख अलग काम के लिए, नेत्र अलग काम के लिए, जो मेरा क्या, जो मेरा नोज है इसके अलग काम के लिए, कान है अलग काम के लिए, इस प्रकार जो है अलग अलग जो अंग है क्या अलग अलग कार्यों के लिए बनाया गया है। लेकिन एक कोशिका जीव में क्या होते हैं, एक कोशिका जो जीव होती है इसके अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग नहीं होती है, उसी अंगों से क्या होती है, सभी के सभी कार्य हो जाती है और उसी से उसको कार्य करनी होती है। क्यों? क्योंकि उसके सिवा जो है, मतलब क्या, उसके सिवाय और ऑप्शन में उसके साथ उसके पास कुछ नहीं है, वही से करना होगा तो करना होगा, दूसरा ऑप्शन उसके पास है ही नहीं है, दूसरा अंग उसके पास है ही नहीं जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था कि सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होती है। क्या होते हैं? विशेष अंग होती है। और इन्हीं अंगों पर, यानी जो सभी अंग मिलाकर, जो अंग होती है सभी के सभी अंग मिलाकर हम लोग पाचन तंत्र का क्या होता है, पाचन तंत्र का निर्माण करता है। और सभी के सभी अंग जो है यह मिलकर क्या होता है, पाचन जो तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र का क्या होते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र का चित्र देख पा रहे हैं। ठीक है, पाचन तंत्र जो है ये है। ठीक है, ये जो क्या है, पाचन तंत्र का जो चित्र अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र का प्रत्येक अंगों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसीलिए हम जो यहाँ आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं और बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। और यदि शुरू से अंत तक एक बार वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, तो एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ऐसा होगा नहीं जो आपसे, ये जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग पाचन तंत्र जो है इसका देख लिए, पाचन तंत्र, तो हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र जो है उसका मुख्य गुहा। पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र का सबसे क्या हो गया, मुख्य गुहा, यानी मुख्य जो है, मुंह, जो मुंह का गुहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे शुरू से पढ़ रहे हैं, मुख्य गुहा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो अलग अलग टॉपिक्स को और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मुख्य गुहा में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मुख्य गुहा जो होती है ये क्या होती है, मुख्य गुहा के बारे में। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसके बारे में हम संपूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य गुहा जो होती है क्या होती है, इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए, यह आहार नाल का पहला भाग है। मुख्य गुहा जो है, मुख्य गुहा जो है हमारे आहार नाल का सबसे पहला भाग है। आहार नाल का क्या सबसे पहला भाग है, मुख्य गुहा जो आहार नाल का क्या सबसे पहला भाग है। इसके ऊपर जो है तथा नीचे जबड़े होती है। जो मुख्य गुहा होती है उसके ऊपर भी जबड़ा होती है और उसके नीचे भी जबड़ा होती है, जबड़े होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी जबड़े होती है और उसके नीचे भी जबड़े होती है। मुख्य गुहा को जो है बंद करने के लिए जो है, मुख्य जो आते हैं, मुख्य गुहा हमेशा खुली की खुली ना रह जाए, उसे बंद करने के लिए, क्या करने के लिए, बंद करने के लिए दो होठ होते हैं। मुख्य गुहा जो होती है उसे बंद करने के लिए, मुख्य गुहा को बंद करने के लिए और खोलने के लिए क्या होते हैं, बंद करने के लिए दो होठ होते हैं। दो क्या होते हैं, होठ होते हैं। बोले जीव में छोटे छोटे क्या होते हैं, स्वाद स्वाद क्या होते हैं, कलियां होती है। तो सभी जीवों में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या स्वाद कलियां होती है। क्या होती है, छोटे छोटे स्वाद कलियां होते हैं। सॉरी, जीव जो है हमारे जीव होते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, भोजन किसी भी जीवों का टेस्ट करते हैं, स्वाद टेस्ट करते हैं या स्वाद कैसा उसका हम लोग क्या आवरण करते हैं। तो क्या होता है, उसमें छोटी छोटी क्या होती है, स्वाद कलियां होती है, स्वाद कलियां होती है। और हमारे जीवों में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। और आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे सवाल जो है, मनुष्य में भोजन, मनुष्य में भोजन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होती है, तो भोजन का जो पाचन होती है वो मुख से ही शुरू होती है। कहाँ से होती है, जो मुख होती है मुंह से शुरू हो जाती है। मुख से क्या होती है, भोजन का पाचन शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो है ये दांत है। ठीक है, क्या है, ये दांत है। तो जो ऊपरी जबड़ा होते हैं और नीचे जो जबड़ा होती है, तो ऊपरी जबड़ा में भी और जो नीचे जबड़ा है दोनों में क्या होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है, दांत होते हैं। दांत का क्या कार्य है, तो दांत का जो मुख्य कार्य क्या होती है कि भोजन को चबाना और भोजन को काटना। ठीक है, भोजन को यानी जो पोषण होते हैं उसे काटना और चबाना। ठीक है, तो ये दांत के 3 हिस्से होते हैं। दांत के कितने हिस्से होते हैं, 3 छिद्र होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, दांत के 3 हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। ठीक है, 3 सतह होती है, 3 छिद्र होती है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे हम लोग इस तरह से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो प्रत्येक जो है क्या, तो प्रत्येक दांत के अंदर, ठीक है, मज्जा गुहा होती है। जो प्रत्येक दांत होती है उसके अंदर क्या मज्जा गुहा होती है। तथा दांत, इसके ऊपर जो है डेंटाइन होती है। दांत के ऊपर जो होती है क्या होती है, डेंटाइन होती है। ठीक है, यदि पूछे जाए कि दांत के
ऊपर क्या होती है, दांत के ऊपर क्या होती है, दांत के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो दांत के ऊपरी सतह को डेंटाइन कहते हैं। तो डेंटाइन जो होती है हड्डी से भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मौजूद होती है। ये पूछे कि निम्न में से क्या जो हड्डी से भी मौजूद होती है, तो डेंटाइन जो है क्या वो हड्डी से भी स्ट्रॉन्ग या हड्डी से भी अधिक मौजूद होती है। इनके ऊपर जो एक क्या इनामिल होती है, जो डेंटाइन होती है इसके ऊपर क्या होता है, एक इनामिल इनामिल की परत होती है। इनामिल की क्या होती है, परत होती है। दांतों की जो ऊपर होती है सबसे ऊपर में एक क्या इनामिल की परत होती है। किसकी परत होती है, दांतों के सबसे बाहरी आवरण में किसकी परत होती है, तो दांतों के सबसे बाहरी आवरण में या बाहरी सतह में क्या इनामिल की आवरण होती है, जो दांत की सुरक्षा प्रदान करता है। जो इनामिल होते हैं, यदि पूछे जाए आपसे इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि निम्न में कौन दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है, तो इनामिल जो है, इनामिल क्या दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। निम्न में से कौन दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है, तो निम्न में से इनामिल जो क्या होता है, आप बोलेंगे कि इनामिल क्या दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। इनामिल जो है, इनामिल की एक परत होती है, जो परत क्या होती है, दांत की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, एक्स मनुष्य में जो है कुल 32 दांत होते हैं। यदि पूछे जाए कि एक्स मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो एक्स मनुष्य में कुल जो है 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और 32 दांतों में जो 32 के 32 दांत होते हैं, इसमें से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के जो है दांत पाए जाते हैं। पहला क्या हो गया, जो कर्जनक, ठीक है, और दूसरा हो गया भेदक, तीसरा हो गया अग्रक, ठीक है, बोला क्या चवर्णक, और जो है चावर्णक। जो दांत कितने प्रकार के, ठीक है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य के मुख्य गुहा जो है, यानी मनुष्य में जो दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये चारों के नाम इस प्रकार से है। यदि बोले दांतों के कार्य, दांत जो है मनुष्य के दांत का क्या क्या कार्य है, दांत के क्या कार्य है, सिर्फ दांत का जो कार्य है भोजन को काटने तथा जो भोजन को, ठीक है, चबाने का कार्य करता है। जो भोजन होता है, भोजन को हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल जो है भोजन को काटने के लिए और भोजन को चबाने के लिए दांतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो पुराने जमाने में जो है क्या पशुता के जब जी रहे थे, ठीक है, जब क्या था मनुष्य जब क्या पशुता की तरह जी रहे थे, तब क्या था नाखून के बाद जो है दांत का जो है, नाखून के बाद दांत को भी मतलब हथियार के रूप में यानी अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। लेकिन नाखून के बाद, पहले जो है अस्त्र शस्त्र के रूप में नाखून का प्रयोग करता था, लेकिन नाखून के बाद जो है दांत का प्रयोग करता था। लेकिन जो है जब से मनुष्य में हथियार आ चुका है, मनुष्य ने क्या लोहा का, ठीक है, और जो है धातु का आविष्कार कर चुका है, तो धातु से बहुत सारे क्या अस्त्र शस्त्र बना चुके हैं, तब से जो है मनुष्य क्या क्या अपना नाखून जो है, अपना नाखून को यानी अस्त्र और शस्त्र के रूप में क्या है, अस्त्र के रूप में जो है क्या करना है, मतलब इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, अस्त्र शस्त्र। तो दांतों का क्षय, ठीक है, दांत को जो क्षय होता है, दांतों जो नुकसान होते हैं क्यों होती है, तो दांतों का क्षय कैसे होती है, ठीक है, दांतों का क्षय के बारे में जानेंगे। और ये क्षय कैसे होती है, यानी दांत जो है नुकसान कैसे हो जाती है। तो जब हम लोग क्या होते हैं ब्रश या एरो नहीं करते, जब हम क्या होता है शाकाहारी भोजन करते हैं या मीठा भोजन करते हैं, ठीक है, तो हमारे दांत जो है, दांत को जो क्या छोटे छोटे रिक्त स्तंभ पाए, गैबिंग स्तंभ पाए जाते हैं, इनमें क्या होती है, वो रह जाते हैं। इनमें रह जाने पर क्या है, इनमें रह जाते हैं तो हम लोग क्या होता है लंबे समय तक ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है उसका जो है जो अवशेष जो भाग रह गया वो सर गल के क्या होता है एक तरह का कीटाणु यानी जो है जीव का निर्माण करते हैं, एक तरह का क्या होता है, इस तरह से दांत जो है क्या होता है क्षय हो जाते हैं। क्या होता है एक तरह से उसमें क्या कीड़ा पकड़ लेता है, और क्या कीड़ा जो पकड़ के क्या कीड़ा जो होते हैं वो क्या होता है दांतों को धीरे धीरे क्या नष्ट कर और क्षय कर देता है, दांतों को इस प्रकार से क्षय हो जाते हैं। तो दांत का क्षय ना हो, तो दांत का क्षय, दांत के ऊपर क्या डेंटाइन होती है, डेंटाइन क्या होती है हड्डी से भी स्ट्रॉन्ग होती है, मौजूद होती है, उसके ऊपर क्या इनामिल होती है। तो दांतों के ऊपर जो इनामिल होते हैं, यदि हम दांतों को उसके रक्षा से प्रदान ना करें, यदि ब्रश ना करें, कोलगेट वगैरह से हम ब्रश ना करें, तो क्या दांतों का जो ऊपरी सतह जो होता है, जो एक परत जमा होता है इनामिल, वो परत क्या नष्ट हो जाएगा, वो परत यदि नष्ट हो गया दांत हमारा जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रहणी के बारे में, किसके बारे में, ग्रासनी, ठीक है, सॉरी किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रासनी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ग्रासनी क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मुख्य गुहा हो गया है, चलिए ग्रासनी। तो क्या ग्रासनी जो होते हैं, ठीक है, बोला यार ग्रासनी मुख्य गुहा का ये पिछला भाग है, जो मुख्य गुहा है, जिसे ये मुख्य गुहा है, इसके बाद जो है पिछले भाग है, ये पिछला भाग जो है ये ग्रासनी है। ठीक है, ये क्या है ग्रासनी, ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होती है, इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होती है, जो यहाँ होती है 2 छिद्र होती है, जो श्वास नली से जुड़े होते हैं, और जो होता है क्या एक नली से मतलब भोजन नली से जुड़े होते हैं, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, और एक श्वास नली से जुड़े होती है। ठीक है, एक हम लोग का निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार, 2 छिद्र होती है। यदि पूछे जाए कि ग्रास नली में कितने छिद्र होते हैं, तो ग्रास नली में 2 छिद्र होते हैं, एक का नाम क्या होगा निगल द्वार, एक का नाम होगा कंठ द्वार। एक का क्या निगल द्वार, दूसरा हो गया कंठ द्वार। ठीक है, जो क्या कंठ द्वार जो है श्वास नली में खुल जाती है, जो कंठ द्वार होता है श्वास नली में खुलती है, और कंठ द्वार के आगे जो एक पट्टी जैसी क्या संरचना होती है, जो कंठ द्वार होती है, कंठ द्वार के आगे जो एक पट्टी जैसा क्या संरचना होती है, पट्टी जैसे क्या होता है संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या होते हैं एपिग्लोटिस्ट, क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग क्या होते हैं
एपिग्लोटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो था क्या, ये हमारा जो था ये मुखगुहा, मुखगुहा के जो आगे है इसको हम लोग क्या होता है ग्रासनी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या फुट पाइप या ग्रासनी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या होता है फुट पाइप या ग्रासनी कहते हैं। तो यहाँ जो है क्या पट्टी यहाँ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं ग्रासनली जो है ग्रासनली के बारे में। ठीक है, ग्रासनली क्या है, ये किस प्रकार काम करते हैं, ठीक है, ये मनुष्य में क्यों अनिवार्य है। तो ग्रासनली जो है, ग्रासनली जो है मुख्य गुहा में ठीक है लार से सना हुआ भोजन मुख्य गुहा में जो होते हैं लार जो कितना हमारे मनुष्य क्या हमारे मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमेशा क्या लार टपकता रहता है, और लार के कारण ही भोजन क्या होते हैं, भोजन का दांत क्या था भोजन को सिर्फ चबाता है, और लार क्या था उसको पेस्ट बनाता है। लार क्या होता है उसको पेस्ट बनाता है, दांत सिर्फ उसको चबाता है। तो पेस्ट बनने के बाद जो है भोजन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम लोग क्या भोजन ठीक है लार ना होता, भोजन के पेस्ट नहीं बनता, उसके बाद यदि निकलते तो हमारे क्या होता भोजन को निकलने में और नीचे सरकने में बहुत कठिनाई होती, और जो है नीचे सरक भी नहीं पाता जल्दी। ठीक है जल्द से जल्द। तो मुख्य गुहा में लार से सना हुआ जो भोजन है, लार से सना हुआ भोजन को जो है निगल द्वार के द्वारा, जो निगल द्वार होता है उसके द्वारा ग्रास नली में पहुंच जाता है। निगल द्वार के द्वारा जो है, निगल द्वार जो होते हैं यानी यह जो होता है निगल द्वार होते हैं इसके जो ऊपर होते हैं, ये क्या करते हैं उसको बाईपास करके जो है क्या ग्रास नली में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है फुट पाइप यानी ग्रास नली में पहुंच जाता है। पहुंचते ही एक संकुचन उत्पन्न होती है, जैसे ही वहां क्या ग्रास नली में पहुंचता है एक तरह का संकुचन उत्पन्न होती है। क्या होती है संकुचन उत्पन्न होती है, ठीक है होती है, जिसे हम लोग कर्मा कुंचन यानी कर्मा संकुचन कहते हैं, जिसका नाम क्या है कर्मा संकुचन है। ठीक है, जैसे जो है ग्रास नली से क्या होता है आगे भोजन क्या सक जाता है, जैसे एपिग्लोटिस से क्या भोजन मतलब क्या आगे सकता है तो हमारे ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली में जैसे भोजन पहुंचता है तो एक तरह का संकुचन उत्पन्न होती है। क्या होती है संकुचन उत्पन्न होती है, उस संकुचन का नाम क्या है कर्मा संकुचन। क्या बोलते हैं कर्मा संकुचन। ठीक है, संकुचन जो होते हैं जिस प्रकार होती है। ठीक है, जो भोजन क्या वापस हुआ तो क्या होता है जो फुट पाइप होते हैं सिकुड़ जाता है, क्या होता है थोड़ा जो है सिकुड़ जाता है। जैसे क्या हुआ यहाँ सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया। ठीक है, सिकुड़ने पर क्या हो गया एक तरह का जो है क्या जो भोजन है उसको प्रेशर दिया, भोजन को क्या प्रेशर दिया तो उसको आगे जाने में क्या और मदद मिला। ठीक है, इस तरह से थोड़ा आगे गया, फिर क्या होता है एक तरह का संकुचन उत्पन्न हुआ, फिर उसको भोजन को क्या एक तरह का प्रेशर यानी झटका दिया, वो भोजन और आगे चला गया। ठीक है, तो इसी जो क्या इसी संकुचन को यानी इसी जो एक तरह का कंपन हुआ कंपन उत्पन्न हुआ, इसी कंपन को हम कर्मा संकुचन कहते हैं। क्या बोलते हैं कर्मा संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की टॉपिक को और थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चलिए जो अमाशय और जो जितनी से टॉपिक बच गया अमाशय बच गया। ठीक है, अमाशय के बारे में और जो है छोटे आंत बड़ी आंत रेक्टम जो है इसके बारे में हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। फिर बच्चों छोटे आंत बड़ी आंत अमाशय जो है रेक्टम हो गया जो है हम लोग क्या इसके बारे में जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यह क्लास जो है बहुत लंबा हो चुका है, लगभग 1 घंटा से आसपास जो है हो चुका है, इसलिए हम लोग यह क्लास और आगे नहीं बढ़ाएंगे। और अगले क्लासेस में जो है क्या करेंगे हम लोग अगले क्लासेस में जो टॉपिक बच गया ठीक है इसको पूरा करने के बाद जो है इस चैप्टर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न उस जो है सभी के प्रकार के जो प्रश्न उत्तर है यानी प्रश्न उत्तर को हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से है या कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्लासेस हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो क्या पार्ट 2 का क्लास जो है हम लोग क्या इसके जो पार्ट 1 है ये, तो पार्ट 2 क्लास में क्या करेंगे संपूर्ण चैप्टर खत्म करने के बाद जो है आपका संपूर्ण चैप्टर खत्म भी करेंगे, उसके साथ साथ जो है आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है और कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उसके साथ साथ जो आपको ये भी मिलेगा कि इस चैप्टर से जितने सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रिपीट कराऊंगा और जो है सॉल्व कराऊंगा और आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, देखेंगे कि जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जितने पूछे जाएंगे तो उसमें से जो है आप 90% से ज्यादा क्वेश्चन को आप जो है विस्तृत रूप से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके जवाब आप नहीं दे पाएंगे, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा होगा, लेकिन 90% क्वेश्चन को आप क्या 90+ जो है 90+ से प्लस क्वेश्चन का आप जो है बेहतरीन ढंग से और जो है अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे बिना याद किए हुए, सिर्फ आप जो है क्लासेस को करने के बाद। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं बताऊंगा। तो चलिए अगला क्लास हम लोग अगले दिन करने वाले हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे इसी सब्जेक्ट का जो है दूसरा पार्ट में।